ये देखिए जी, पौधे की ग्रोथ तकरीबन 10 दिन बाद अपडेट मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये उस ट्रीटमेंट के 10 दिन बाद की इसकी हालत है। अभी इसको कोई फीडिंग और नहीं मैं दे रहा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट फीडिंग दूंगा तो वो भी आपसे शेयर करूंगा। साथ में साइड पे आपको इसकी पुरानी तस्वीर भी शेयर कर रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मोतिये के पौधे को गमले में कैसे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवाया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ली जा सकती है। ये आपके सामने मेरा मोतिये का पौधा है। ये 2 साल से इसी गमले में लगा हुआ है। इसको मैं टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करता रहता था, बट अब आप देख रहे होंगे कि ये ग्रोथ का सीजन है बट ये ग्रो नहीं कर रहा। तो आप लोगों के साथ भी यही होता है कि मोतिये का पौधा कुछ अर्सा आपके गमलों में ग्रो करता है, हेल्दी ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ स्लो होती है। स्लो होते होते उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फिर वो मर जाता है। आप समझते हैं शायद किसी बीमारी की वजह से ये इस पौधे की लाइफ ही इतनी थी इसलिए ये मर गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है कि जब पौधा जमीन में लगा होता है, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, तो उसकी रूट्स को फ्रीली मूव करने की उसके पास रूट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है। बट गमले में हम उसे लिमिट कर देते हैं। गमले की बाउंड्रीज जो है वो रूट्स की फर्दर ग्रोथ को रोक देती हैं। होता क्या है कि जब तक रूट्स ग्रो करती रहती हैं पौधा ऊपर ग्रो करता रहता है। जैसे ही रूट्स की ग्रोथ स्लो डाउन होती है वैसे ही पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और जब रूट की ग्रोथ रुक जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो फिर जब ज्यादा अरसा पौधे की ग्रोथ रुकी रहेगी तो वो पौधा फिर आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, नया पौधा लगाते हैं। नए पौधे की रूट्स छोटी होती हैं, उन्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ करने की। वो ग्रो करती हैं, तब पौधा हमारा फ्रेश रहता है और फिर अल्टीमेटली वो भी इसी हालत में पहुंच जाता है कुछ अरसे के बाद। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि हम कैसे इस पौधे को लॉन्ग टर्म अपने पास गमलों में चला सकते हैं। और उसके लिए आपने करना क्या है कि साल में सिर्फ एक दफा जो काम अभी मैं करने जा रहा हूं, आप अगर ये कर लेंगे तो ये पौधा आपके पास साल हर साल रहेगा और इसको कुछ भी नहीं होगा। हेल्दी ग्रोथ भी होगी और हैवी फ्लावरिंग्स भी होंगी। अपने सीजन में फ्लावरिंग भी होगी इस पे। वो काम आपने कब करना है? 15 फरवरी से लेकर टिल एंड ऑफ मार्च आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान में और मैं लाहौर में रहता हूं। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो बनाने का जो एरिया है उसको लाजमी नोट किया करें ताकि आपको उसका टेम्परेचर और उसके जो क्लाइमेट है उसका आइडिया हो, ताकि उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप भी अपने काम कर सकें। यहाँ पे अब क्योंकि मार्च स्टार्ट हो गया है तो ग्रोथ अब स्टार्ट कर दी हुई है पौधों ने, बट इसने ग्रोथ नहीं की। तो इसके साथ अभी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आपके सामने ट्रीटमेंट करूंगा तो फिर ये ग्रोथ स्टार्ट कर देगा पौधा। तो मार्च में क्योंकि यहाँ पे बहार आ जाती है लाहौर में और सब पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उसी के साथ ये भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पौधे को गमले से बाहर निकालेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो यही है कि हम इस पौधे को गमले से बाहर निकालें और फिर इसकी रूट्स को काटें। तो चलिए हम सबसे पहले इसको गमले से बाहर निकालते हैं। उसका तरीका ये है कि आप इसको किसी भी चीज के साथ थोड़ा टैप करेंगे उल्टा करके तो ये पौधा गमले से बाहर आसानी से आ जाएगा। ये देखिए मैंने इस पौधे को पकड़ के इसको थोड़ा उल्टा किया। उल्टा करके ये टेबल के साथ मैं अब इसको टैप करूंगा तो ये पौधा गमले से बाहर आ जाएगा।
ये देखिए जी, ये पौधा अब गमले से बाहर आ चुका है, लेकिन आप रूट्स देखें कितनी ज्यादा रूट्स हैं और किस तरह ये बाउंड हुई हुई हैं। तो इसी वजह से ये पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो चलिए अब हम इसको बाहर निकाल के रखते हैं। ये जी, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। पॉट को हम साइड पे कर देते हैं और अब इसको काटना शुरू करते हैं, इसकी रूट्स को। तो ये रूट्स काटते हुए मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि आपने डरना नहीं है किसी भी पौधे की रूट्स काटते हुए, जिनकी मैं काट रहा होता हूं। तो उससे पौधे को कुछ नहीं होगा, बल्कि फर्दर वो रूट्स को स्पेस मिल जाएगी, रूट्स छोटी हो जाएंगी, नई स्पेस मिल जाएगी उनको ग्रोथ के लिए, तो पौधा भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी हम रूट्स को काटना शुरू करते हैं। आपने ऑलमोस्ट इसकी 50% रूट्स काटनी है। उसका तरीका ये होगा, आप कोई भी छुरी लें, सबसे पहले तो इसकी बेस को, जो ये टोटल लेंथ है, इसको ऑलमोस्ट हाफ हाफ काट दें। बगैर किसी डर के आप इसकी हाफ पोर्शन को काट दें। ये देखिए, ये इसका मैंने हाफ पोर्शन काट दिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसकी साइडों को भी हर साइड से तकरीबन 10 to 20% काट देना है। यानी ये जितना भी रूट वाला पोर्शन है, क्योंकि रूट्स हमेशा आपको ज्यादा नजर आएंगी पॉट्स, यानी ये जो रूट बॉल है इसकी आउटर साइड पे, तो ये सारा आपने रिमूव करना है। ये देखिए, ये वैसे फीडर रूट्स होती हैं, इनके कटने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता पौधे को। ये जो बारीक रूट्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी फीडर रूट्स हैं, तो इनसे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता पौधे को। तो आप बिला झिझक आप इनको काटते जाएं, कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने ऑलमोस्ट सारी साइडों से 15 to 20% काट दिया है, और ये कुछ आपके सामने इसकी पौधे की हालत आ गई है, इसके रूट बॉल की ये सिचुएशन है। ठीक है जी, अब हम इसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, वो है इसकी सॉइल प्रिपरेशन। अब हम इसी सॉइल को रिफ्रेश करेंगे, इसमें से हम रूट्स निकाल देंगे। अब आपको अगर नजर आ रही हो तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रूट्स है, ये सारी नीचे ये रूट्स हैं। तो इनको हम अब निकालते हैं बाहर, रूट्स को हम रिमूव कर देंगे सॉइल में से, और बाकी सॉइल को हम दोबारा यूज कर लेंगे। देखिए, सॉइल को कुछ भी नहीं होता, सॉइल इसी तरह रिफ्रेश हो जाती है। आप इसमें चीजें मिक्स करेंगे, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, तो उससे ये रिफ्रेश हो जाएगी। बस ये रूट्स हैं, ये आप रिमूव कर दें। और सॉइल दोबारा से आप यूज कर लें। तो चलिए मैं इसको अब रिमूव करता हूं, रूट्स को, और सॉइल को अलग करता हूं रूट से। अगर आप देख रहे होंगे तो ये सॉइल भरी पड़ी है रूट्स के साथ। इसी में से मैं रूट्स को अलग किए जा रहा हूं, और सॉइल में रीयूज के लिए इसी बर्तन में वापस रखी जा रहा हूं। बाउल कह लें इसको, जो भी कह लें आप, इसमें वापस रखी जा रहा हूं। सॉइल को
रूट सारी तो 100% तो रिमूव नहीं हो सकती, लेकिन जो मेजर रूट्स हैं वो रिमूव किए जा रहा हूं मैं। और ये इसी तरह इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि आपको वो सॉइल फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आप उसको आसानी से रीयूज कर सकते हैं और वो आपको सेम वैसे ही रिजल्ट्स देगी जैसे आप फ्रेश सॉइल लेके आए थे, आपने वो यूज की थी। बस ये है कि इसको रिफ्रेश करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपरली रिफ्रेश कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, ऑलमोस्ट मैंने इसमें से मेजर रूट सारी रिमूव कर दी है। कुछ छोटी मोटी बारीक रूट्स हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें 100% रिमूव कर सकें। खैर, वो बाद में खुद ही डीकम्पोज हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो भी पार्ट ऑफ सॉइल ही बन जाएंगी, क्योंकि अब उनमें लाइफ नहीं रही, वो पौधे से कट गई हैं, अब उनको फर्दर कोई फीड नहीं मिलनी, तो इसलिए वो पहले ड्राई हो जाएंगी और ड्राई होके फिर आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज हो जाएंगी। देखिए, खेतों में भी यही होता है, जो पौधे रिमूव किए जाते हैं, एक क्रॉप खत्म होती है, दूसरी क्रॉप लगाई जाती है, तो वो रूट्स तो नहीं ना बाहर निकल सकती, वो रूट्स अंदर ही सॉइल के रहती हैं, वही डीकम्पोज होके पौधे को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स देती रहती हैं। तो इसी तरह ये सॉइल में भी हम ये रूट्स जो बच गई वो बच गई, हमने मेजर पोर्शन तो रूट्स का निकाल दिया। अब चलते हैं कि इसमें हमारे फर्दर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे जो कि हमें इसको रिफ्रेश करने के लिए चाहिए। ये हमारी सॉइल आ गई। जितनी हमारे पास सॉइल है उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें कंपोस्ट ऐड करेंगे, अंदाजे से होगी। अब कंपोस्ट में आप कॉर्डन कंपोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन वेल रॉटेड, कम से कम 2 साल पुरानी हो, और आपको श्योरिटी हो कि वो 2 साल पुरानी है, वो ले। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत चीप रेट में मिल जाती है, वो ले। ये मैं वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहा हूं, इक्वल क्वांटिटी में मैं इसमें मिलाऊंगा, लेकिन ये वर्मी कंपोस्ट है, कॉर्डन कंपोस्ट नहीं है। अगर आपको कॉर्डन कंपोस्ट मिल रही है वो ले लें, लीफ कंपोस्ट है तो वो ले लें। आपने इक्वल क्वांटिटी में इसको इसमें शामिल कर देना है। तो ये मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दी है इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर, अब ये जो इंग्रेडिएंट है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लाजमी है। ये है 10 ग्राम के करीब, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये ह्यूमिक एसिड है सॉलिड फॉर्म में, तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये 50 ग्राम नीम केक पाउडर है, तो ये आपने ये भी इसमें ऐड कर देना है। अब ये कंपल्सरी है। अब नेक्स्ट ये ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, वरना आप रहने दें। ये 20 ग्राम के करीब है रॉक फॉस्फेट, ये भी ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि इसमें मैं तकरीबन जो सॉइल प्रिपरेशन है इसमें सारी चीजें ऑर्गेनिक ही यूज कर रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड भी ऑर्गेनिक होता है, ये भी ऑर्गेनिक है, रॉक फॉस्फेट। तो ये चीजें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इसमें रॉक फॉस्फेट जो है ना, वो मैंने आपको कहा ऑप्शनल है, अगर है आपके पास तो डाल दे, नहीं है तो ना सही। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आपने इसके अंदर डालना है ट्राइकोडर्मा, लेकिन ये आप स्प्रिंकल करेंगे जब आप पौधे को पॉट में लगा लेंगे, तो उसके बाद सरफेस के ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक। अब इसमें नीम केक जो है उसका रोल ये है कि वो एक तो एंटी फंगल होता है, ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, और उसके अलावा प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो है रॉक फॉस्फेट, इसमें
फास्फोरस होती है जो रूट की ग्रोथ के लिए होती है, और प्लस इसमें कैल्शियम होता है, एक रिच अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी साथ होती है जो कि पौधे को स्ट्रेंथन करती है, और वो भी एसेंशियल आइटम है पौधे की खुराक का। वर्मी कंपोस्ट वो आपको पता ही है, उसमें ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं पौधे की खुराक के, तो वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और जो ह्यूमिक एसिड है उसका काम यही होता है, उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बाकी काम यही है कि पौधे को न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प आउट करता है ह्यूमिक एसिड। न्यूट्रिएंट्स को पकड़ पकड़ के पौधे की रूट्स के पास लाता है और पौधा फिर उन्हें कंज्यूम करता है। तो अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए भी अगर आपको कोई रूट मिले तो वो आप रिमूव कर दें, करते जाएं, और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से पॉट में लगाते हैं। तो चलिए इसको मैं मिक्स करके कर देता हूं। ले जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, सारी चीजें मिक्स हो गई हैं सॉइल में। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं साइड पे और अपने पॉट को वापस लाते हैं और उसमें पौधे को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उसके ऊपर आप इसी तरह कोई टूटा हुआ गमले का टुकड़ा रख दें। रख के आपने 50% पॉट को आप फिल कर दें अपने सॉइल मिक्स के साथ। ये 50% मैंने ऑलमोस्ट इसमें सॉइल मिक्स डाल दिया अपना। ठीक है, देखिए मैंने वही सॉइल यूज की है जो पौधे की बेस से मैंने रिकवर की थी, मैंने कोई और इसमें सॉइल ऐड नहीं की, उसी सॉइल को मैं यूज कर रहा हूं। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं पौधे को इसके ऊपर प्लेस करूंगा, बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है। तो ये मैंने सेंटर में इसको प्लेस कर दिया और बाकी अब सॉइल मैं इसमें ऐड कर देता हूं। पहले थोड़ा ये पॉट सही नजर नहीं आ रहा था, अब आपको सही नजर आ रहा होगा। मैंने ये सेंटर में प्लेस कर दिया है। तो अब इसमें हम बाकी सॉइल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से साइडों से दबा देंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सॉइल ऐड किए जा रहा हूं और फिर बाद में मैं इसको साइडों से दबा दूंगा ताकि ये अच्छी तरह कॉम्पैक्ट हो जाए और इसमें एयर पॉकेट्स ना रहे। खैर वो जब हम वाटरिंग भी करते हैं तब भी काफी हद तक जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं एयर पॉकेट्स तो वो भी खत्म हो जाती हैं। तो इसको मैं अब साइडों से दबाने लगा। फिंगर्स के साथ, हाथ के साथ आप दबा सकते हैं, किसी टूल के साथ दबा सकते हैं। मेरे पास ये छोटा शावल है, मैं उससे दबा रहा हूं। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सॉइल इसमें डाल दी हुई है, थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो मजीद इसमें ऐड कर देता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपकी सॉइल सारी यूज हो जाए, थोड़ी बहुत बच जाएगी तो वो
कोई मसला नहीं है, आप उसको रख लें किसी और पॉट में, किसी और पौधे में डाल दीजिएगा। सारी सॉइल दोबारा यूज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया तो उसने भी सॉइल की क्वांटिटी को इंक्रीज किया होता है। तो ये चीजें अब सॉइल ऑलमोस्ट फिल हो गई है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि हमने सिर्फ 1 इंच ऑलमोस्ट स्पेस रखनी होती है ताकि इसको वाटरिंग की जा सके। बाकी हम सॉइल से इसको फिल कर देते हैं। और थोड़ी सॉइल जब आप पानी डालेंगे फिर उसके बाद भी नीचे बैठेगी, तो फिर अगर स्पेस बने तो आप और ऐड कर दें, अगर ना बने तो फिर ठीक है। ये 1 इंच तक आपने ऑलमोस्ट रखना होता है ऊपर, ताकि इसको वाटरिंग की जा सके। अब इससे अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने ट्राइकोडर्मा लेना है और वो इसकी सरफेस पे तकरीबन 2 से 5 ग्राम आपने स्प्रिंकल कर देना है वाटरिंग करने से पहले, और उसके बाद आपने एक थॉरो वाटरिंग कर देनी है। ये मैं ले रहा हूं ऑलमोस्ट 5 ग्राम के करीब, ज्यादा नहीं लेना, कम ले लें ठीक है, कोई मसला नहीं, 2 ग्राम ले लें, लेकिन अगर हो तो, ये कंपलसरी नहीं है। ये बेसिकली एंटी फंगल होता है, ऑर्गेनिक है, लेकिन ये जो यूजफुल फंगस है पौधे की रूट्स के लिए उनको डैमेज नहीं करता। बाकी जो हार्मफुल फंगस है उनको ये डैमेज खत्म करता है, क्योंकि ये खुद फंगस है एक। तो आपने ये डाल देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो वाटरिंग करनी है। तो मैं वो पानी ले आऊं, फिर इसको हम भर के पानी देंगे। चलिए अब इसको हम पानी दे देते हैं भर के। हाँ जी, अगर आपने ह्यूमिक एसिड आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप सॉइल में तो मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पानी देंगे तो उस पानी में 2 ml पर लीटर के हिसाब से डिसॉल्व करके तकरीबन 2 लीटर पानी आप इस पौधे को देंगे। अब मैं इसका थोड़ा वेट करता हूं कि ये पानी थोड़ा नीचे हो जाए, तो मैं फिर फर्दर वाटरिंग करूंगा। यानी पहली दफा में आपने रुक रुक के इसको अच्छी तरह पानी देना है ताकि ये पानी नीचे तक पहुंच जाए। अब आखिरी स्टेप आपका ये है कि आप इसकी जो ड्राई ब्रांचेस है उनको ट्रिम करें, उनको रिमूव कर दें, ताकि पौधा दोबारा से ग्रो करे तो उसके अंदर ये ड्राई ब्रांचेस बुरी ना लगे। तो ये मैं ड्राई ब्रांचेस अब रिमूव कर रहा हूं इसकी। अगर आप इसको कोई शेप देना चाह रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो वो भी अब आप कर सकते हैं। उस हिसाब से इसकी ट्रिमिंग करें जैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जब ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो नए सिरे से तो ब्रांचेस ये दोबारा से बड़ी हो जाएंगी। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि शायद ये पौधा छोटा हो जाएगा, नहीं, ये दोबारा से नई ब्रांचेस निकल आएंगी। तो मुझे जो एक्स्ट्रा ड्राई ब्रांचेस लग रही हैं मैं उनको काटी जा रहा हूं। काटने का तरीका यही होता है कि नोड देखें, नोड कहां पे है, जहां से नई ब्रांच निकलनी है उससे थोड़ा ऊपर काटें। ये देखें ड्राई ब्रांचेस हाथ से भी टूट जाती हैं, मैं कुछ हाथ से ही तोड़ी जा रहा हूं। तो ये मैं उस हिसाब से इनको ट्रिम करूंगा। जिस किस्म की मुझे शेप चाहिए इसकी। हम ये मैं ब्रांचेस काट रहा हूं, मैं एक आपको बात बताऊं, तो ये ऊपर अपेरेंटली ड्राई ब्रांचेस अक्सर लग रही हैं, लेकिन अंदर से जब काट रहा हूं तो वो ब्रांचेस हरी हैं, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंट हो जाता है पौधा। तो इसलिए इसकी ब्रांचेस की बहुत सारों की लुक ऐसे हुई हुई है जैसे वो ड्राई हो चुकी हो, ब्राउन हो चुकी हुई है, लेकिन वो अंदर से हरी ब्रांचेस ही हैं। तो ये देखिए, अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपका पौधा बचा रहेगा और ये साल हर साल आपके पास रहेगा और फ्लावरिंग करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी। मैं आप जल्दी से इसको काट के तो फिर आपसे शेयर करता हूं।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैसेज में, कमेंट्स में, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।